अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशगी वाली रहमतों के साए में रखे। दुनिया भर से लाखों करोड़ों खुशबख्त, खुशनसीब, किस्मत के धनी, अल्लाह के मेहमान पूरा साल उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए सरज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस जाते हैं। इसी तरह हज के दिनों में बेशुमार लोग हज पे जाते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला बुलाता है, जिन्हें अल्लाह ताला चुनता है, उन खुशबख्तों को। तो दुनिया भर से ये लोग जाते हैं तो इनको वहां पे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर दुनिया भर से लोग सवालात भेजते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखते भी रहते हैं कि एक क्वेश्चन कनाडा से पिछले दिनों एक भाई ने पूछा था। ये क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, समटाइम लोग हमें कहते हैं कि सऊदी आते हुए कुछ लगेज वगैरह हमारा लेते आए, फॉर एग्जाम्पल स्वीट्स, ड्रेसेस, व्हाट्सएवर। इनका नाम है शबीर लियाकत फ्रॉम कनाडा। ये कनाडा से कोई शबीर भाई है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए भाईजान, सादा और सिंपल सी बात ये है कि पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरेबिया आते हैं पूरा साल उम्रे या हज के लिए। इवन जो लोग आते हैं उनमें बहुत बड़ी एक तादाद होती है जो फर्स्ट टाइम वहां पे आते हैं, उन्हें वहां के रूल्स का, लॉस का नहीं पता होता। बहुत सारे लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, वो लोग फिर दूसरे लोगों के हाथों मिस यूज हो सकते हैं। अगर आप पिछले 5 या 10 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें, पूरी दुनिया की निकाल के देख लें, दुबई एयरपोर्ट की निकाल के देख लें, सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की निकाल के देख लें, यूएसए, यूके, कनाडा के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की निकाल के देख लें, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात आएंगे जिसमें बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग जो बेचारे इतने ज्यादा पढ़े लिखे वेल अवेयर्ड भी नहीं थे, वो मुख्तलिफ केसेस में अभी तक बेचारे अंदर हैं या मुख्तलिफ सजाएं काट रहे हैं। तो शॉर्ट सी बात बताता हूं, तमाम लोग तवज्जो से सुनिएगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हों, आप पाकिस्तान से हों, आप इंडिया से हों, आप चाइना से, कनाडा से, यूएसए, यूके या किसी यूरोपियन कंट्री से हो, आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, शॉर्ट बात यह है, 100 बातों की एक बात यह है, कोई कितना करीबी हो, रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, आपको कहे कि सऊदी अरेबिया जाते हुए मेरा कुछ सामान लेते जाएं, मेरा कुछ लगेज लेते जाएं, तो आपने उसका सामान नहीं लेके जाना। हो सकता है उसे बुरा लगे, हो सकता है वो नाराज हो जाए, तो उसे बुरा लगने दें और उसको नाराज भी होने दें। दुनिया में हर इंसान को खुश करना या खुश रखना कोई हमारा फर्ज नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। सीधी और साफ सी बात है। मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं तो मैं आपको पाकिस्तान की एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान से कोई फैमिली थी, वो बेचारे गरीब लोग थे, उन्हें किसी ने ऑफर किया, 4 या 5 जितने भी घर के अफराद थे, कि हम आपको उम्रे पे भेजते हैं फ्री में। वो लोग बेचारे खुश हुए, वो लोग बेचारे उन्होंने तैयारी की कि हमें अल्लाह के घर का बुलावा आया है, हम सारे उम्रा पे जा रहे हैं। शॉर्ट सी बात ये है, जब वो उम्रे पे जाने लगे तो जिस बंदे ने उनको ये उम्रा ऑफर किया था, उन्हें शूज, जूते वगैरह उसने गिफ्ट किए। अब जो उनके जूते थे ना, उन चप्पल थे, जो जूते उन्होंने पहने हुए थे, उस चप्पल के अंदर उसने कुछ ऐसी चीजें छुपाई हुई थी जो सऊदी अरेबिया में अलाउड नहीं थी। तो जैसे वो सऊदी अरेबिया में बेचारे वहां पे उन्होंने लैंड किया तो उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वहां पे जाके फौरन वो मतलब पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो उन सारे अफराद को, घर के जितने भी अफराद थे, उन सब को वहां पे सजाए मौत हुई। क्योंकि वहां पे सीधी सी बात है, इस टाइप की ड्रग्स वगैरह आपसे निकल आती हैं, आपके सामान से निकल आती हैं, तो भाई सजाए मौत है। आप वहां पे ये नहीं कह सकते मुझे फलां ने दी है, फलां रिश्तेदार ने दी है या फलां दोस्त ने। सादा सा रूल है, दिमाग में रखें, ज़हन में रखें, आपके बैग में से जो चीज वहां पे निकलेगी उसके आप ऑनर कंसीडर होंगे और आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। हो सकता है कि आपको आपके किसी दोस्त ने दी हो, रिलेटिव ने दी हो। यार यहां से जब पाकिस्तान से भी इवन लोग जाते हैं ना, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बारहा वहां का सफर अल्लाह ने नसीब किया, तो बेशुमार लोग हैं जो यहां से कहते हैं कि भाई मेरे बेटे के लिए वहां मिठाई लेते जाओ, कपड़े लेते जाओ, जूते लेते जाओ, फलां चीज लेते जाओ। समटाइम ऐसी चीजें कहते हैं जो वहां से भी आसानी से मिल जाती है। मिसाल के तौर पे मिठाई लेते जाओ। भाई मिठाई की सऊदी अरेबिया में जो आपका बेटा रहता है उसको क्या जरूरत है, पहले मुझे ये बताएं। दूसरी बात है, उसको मिठाई खाने का बड़ा ही शौक है, तो वो वहां से खरीद के क्यों नहीं खा सकता। तीसरी बात ये है, मुझे सऊदी अरेबिया का कोई एक शहर आप बता दें जहां से आपके कंट्री का खाना, आपके कंट्री का फूड, आपके कंट्री की मिठाई वगैरह आपको नहीं मिलती होगी। हर चीज वहां से मिलती है। कुछ लोग कहते हैं जी मेडिसिन लेते हैं। अभी मेरे पास एक रिटन में मैसेज मौजूद है व्हाट्सएप पे, किसी मतलब नॉनसेंस बंदे ने किया। वो कहते हैं जी मैंने कोई मेडिसिन सऊदी अरेबिया में भेजनी है या मंगवानी है, वो शायद सऊदी अरेबिया से ही था, तो वो यहां अलाउड नहीं है। तो तरीका बताएं मैं कैसे मंगवा सकता हूं। आप उस बंदे का क्वेश्चन पूछने का तरीका देखें, क्या बंदा उसको कहे। ठीक है। इसी तरह मदीनतुल मुनव्वरा में मैं मौजूद था, तो एक फैमिली ने कॉल किया कि सऊदी अरेबिया से आते हुए मदीना मुनव्वरा से हमारा एक रिलेटिव है, वो मदीना में रहते थे, तो उनसे कुछ मेडिसिन आपने लेके आनी है। मैंने कहा भी मैंने नहीं लेके आनी।
ठीक है, उन्होंने फिर इंसिस्ट किया, किसी की सिफारिश करवाई, बहरहाल आखिरी 3 दिन मैंने उनकी कॉल अटेंड ही नहीं की। सीधी सी बात है, मैंने उन्हें कहा जो मेडिसिन आपने यहां से मंगवानी वो पाकिस्तान से मिल जाती है। इसी तरह जो लोग यहां से जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, कहीं से भी आप जाते हैं, जो चीजें आप यहां से लेके जा रहे हैं वो सऊदीया से मिल जाती हैं। वो भाई कोई सहराई इलाका नहीं है इस तरह, इन दिस सेंस के वो सहरा के अंदर सारे लोगों ने जाके नहीं ठहरना, यानी कि वो एक इंटरनेशनल सिटी है, मक्का मुकर्रमा इंटरनेशनल सिटी है, मदीना मुनव्वरा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हर चीज आपको वहां पे मुनासिब रेट में मिल जाती है। फिर आप अपने कंट्री से क्यों मंगवाते हैं? आपको कोई भी कहता है, मिसाल के तौर पे आपको कोई दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, वो आपसे कहता है जी ये मेरा बैग आपने लेके जाना है, सऊदी अरेबिया पहुंचते मेरे बेटे को दे देना है। हो सकता है वो बैग उसको भी किसी ने दिया हो, उसका अपना भी ना हो, बात समझ रहे हैं ना? अब उसके अंदर क्या है आपको नहीं पता होगा। आप ऐसा करें, किसी दिन नेशनल ज्योग्राफिक या किसी भी टीवी चैनल पे जाएं और वहां पे जाके आप या यूट्यूब से सर्च आउट करें, पिछले 5 या 10 साल में मुख्तलिफ जो दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जो वहां पे जो लोग पकड़े गए हैं, जिनसे ड्रग्स निकली है, उनमें कितने सारे ऐसे लोग हैं कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था ऐसी ऐसी जगहों पे ड्रग्स छुपाई होती है। ये घड़ी आप देख रहे हैं जो मेरे बाजू में, ऐसी घड़ियों के अंदर ड्रग्स छुपाई होती है, चप्पलों के अंदर छुपाई होती है, पता नहीं क्या क्या। मैं ऐसी वीडियो समटाइम देखता रहता हूं, पता चलता रहता है, बंदा हैरान रह जाता है। इवन लोग ड्रग्स वगैरह को किसी और फॉर्म में निगल भी जाते हैं, उनके पेट के अंदर से भी समटाइम निकली है। ये मैंने खुद दुबई या किसी एयरपोर्ट का वो वीडियो देखा था। शॉर्ट सी बात ये है, आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, स्वीट्स में, या बैग में, या बैग के बॉटम पे कहीं सेपरेटली जिप के अंदर, या पता नहीं कहां पे क्या छुपा हो आपको नहीं पता। और हमारी जो मेजोरिटी हज उम्रे पे जाती है, अगर मैं अपने रीजन की बात करूं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो भाईजान यहां से तो बेचारे जाते ही ज्यादा बूढ़े हैं, हज पे तो ज्यादा बूढ़े होते हैं, उम्रे पे भी ज्यादा बूढ़े जाते हैं, और उनमें बहुत बड़ी तादाद देहातों से जाती है, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। अब जो बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है, उस बंदे को क्या पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपने उसको बैग पकड़ाया, भाई एयरपोर्ट तक लेते जाएं या सऊदी अरेबिया तक लेते जाएं, वो बेचारा अगर वहां पे फंस गया तो कौन जिम्मेदार है? कितनी फैमिलीज हैं जो गल्फ में गए हैं और उनके साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं, और वो बेचारे, उनके कई प्यारे उधर फौत हो गए, कई प्यारे इधर आके फौत हुए हैं, एक दूसरे को देख भी। भाई सादा और सिंपल सी बात यह है कि सऊदी अरेबिया का रूल है, जिससे ड्रग्स बरामद हो गई, इस तरह की जो चीजें वहां पे अलाउड नहीं है, तो भाई उसकी जो सजा है वो सजाए मौत है, सीधी सी बात है। आप वहां पे जो रूल्स है बड़े स्ट्रिक्ट है, सादा लफ्जों में। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये जो भाई शबीर, क्या नाम इनका, कनाडा से या व्हाट्सएवर, जो भी पूरी दुनिया से लोग सुन रहे हैं, कोई कितना करीब रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आपका जानने वाला हो, वहां रहने वाला भी दोस्त हो, भाई आप उसके लिए कोई भी चीज कैरी मत करें। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, आपका सफर इतना टफ हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हो सकता है यार पूरी जिंदगी अल्लाह ना करे किसी की बर्बाद हो जाए। अभी अभी रिसेंटली वाकया हुआ है सऊदी अरेबिया में एक पाकिस्तानी के साथ, और आई होप कि आप लोगों ने भी वो इंटरनेशनल मीडिया में और ये चैनल पे हर जगह पे चला था, न्यूज चैनल वगैरह पे। तो उसमें ये हुआ था कि एक पाकिस्तानी कोई वहां पे ड्राइवर था, वो गाड़ी वगैरह बेचारा चलाता था रेंट पे लोग। तो शॉर्ट बात यह है कि कोई उसके साथ पैसेंजर्स वगैरह बैठे हैं उसकी टैक्सी में, उन लोगों के पास कोई गलत चीज थी। अब ये टैक्सी ड्राइवर भी वहां पे पकड़ा गया, कितने साल जेल में रहा, अब रिलीज हुआ तो ये खबर मीडिया में आई। वो बंदा जब बेचारा वापस आया या वहां से जब निकला जेल से, तो उसकी पूरी 18 साल या पता नहीं कितने साल, आई डोंट नो, मुझे उस केस की ज्यादा डेप्थ का नहीं पता, लेकिन वो कितने साल बेचारा जेल काट के बेकसूर वहां पे आया है। वो किस लिए गया था? अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए भाई बहुत ज्यादा मोहतात हो जाएं। सऊदी अरेबिया में जब आपने जाना है, अपना सामान खुद लेके जाना है, अपना बैग मार्केट से जाके खुद परचेज करना है। 10 मिनट के लिए भी आपका बैग किसी के हवाले नहीं होना चाहिए जब आपने सऊदी अरेबिया जाना है। जब आपने गल्फ में जाना है, किसी भी ये यूएई वगैरह कहीं पे भी जाना है, आपका बैग किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपने एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी वाले को भी हैंड ओवर नहीं करना, आपने किसी दोस्त को भी नहीं देना, किसी रिलेटिव के भी हैंड ओवर नहीं करना। आपका बैग आपके हाथ में बस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या सामान है, कितना उसका वेट है, व्हाट्सएवर जो भी ये सारी चीजें हैं, ये आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, किसी और बंदे को नहीं पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो भी हम कर रहे थे, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से जो बेचारे सीधे साधे शरीफ और बड़ी उम्र के और देहाती ज्यादा बेचारे लोग जाते हैं, उनको मामलात का नहीं अंदाजा होता और इतना भी नहीं पता होता कि कितनी वो खतरनाक काम एक हो सकता है उनके जरिए।
तो ऐसे लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आपके गांव से, आपके मोहल्ले से, आपके इलाके से कोई बंदा जा रहा हो जो बेचारा शरीफ हो, सीधा सादा हो, आप पढ़े लिखी हैं, तो खुदारा उस तक ये मैसेज जरूर पहुंचाए। बाकी हज पे जाने से पहले या उम्रे पे जाने से पहले जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मेरे हज ट्रेनर से भी गुजारिश है खुदारा इस टॉपिक को जरूर वहां पे डिस्कस किया करें, जो कि वहां पे 0.1% भी डिस्कस नहीं किया जाता है। इस टॉपिक को डिस्कस करें, और जो ये शरीफ और सीधे साधे लोग जाते हैं, खुदारा किसी की कोई चीज कभी मत लेके जाए। बंदे ने कहा मदीने मुनव्वरा से कि सौगात लेके आनी है पाकिस्तान के किसी शहर से। क्या सौगात थी? कोई मिठाई वगैरह या व्हाट्सएप इस कैटेगरी की। अब ये सौगात क्या होती है, पहले मुझे इसकी जरा डेफिनेशन समझाएं। जो बंदा रहता ही मदीना में है, जो बंदा रहता ही मक्का में है, जो बंदा रहता सऊदी अरेबिया में है, इतनी मुकद्दस और पाकीज़ा सरजमीन में, उसको दूसरे शहर की सौगात की जरूरत ही क्यों है? दुनिया में सबसे बड़ी सौगात मक्का और मदीना की होती है। लोग आबे जमजम वहां से मंगवाते हैं, लोग मदीने की खजूरें वहां से मंगवाते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि मदीने की सौगात, मदीने का तोहफा, मदीने का गिफ्ट, मदीने की बरकतें वाली चीज मेरे लिए लेके आनी है। तो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं जी हमें सऊदी अरेबिया से पाक सरजमीन की मुकद्दस फजाओं की सौगात ला के दें, और वहां बैठे लोग कहते हैं जी हमें पाकिस्तान, इंडिया या यूके या कनाडा व्हाट्सएवर कहीं से भी वहां की कोई चीज ला के दे। भाई आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। जो रूठे रूठने दें, जो नाराज होता है एक बार नहीं 10 बार होने दें, मगर किसी की कोई चीज, कोई सामान कह रही। बात सिंपल सा रूल है भाई। आजकल देखिए कार्गो सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, जिसने सामान भेजना है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजिए। आपके के थ्रू क्यों भेज रहा है? आप खुद सोचो ना, आपके थ्रू कोई बंदा कोई सामान क्यों भेज रहा है? प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजें। कोरियर सर्विस है, कार्गो, मतलब आजकल कितनी बड़ी बड़ी सर्विस पूरी दुनिया में, उसके डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहता, वो उनके जरिए भेजे। आपके जरिए वो क्यों भेज रहा है? सोचने वाली बात ये है, और इस बात को आपने 10 बार सोचना है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर है डॉन, ये पाकिस्तान का बहुत मशहूर न्यूज़पेपर है, मैं आपको इसमें से एक न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूं। ये न्यूज़ यहां पे पब्लिश हुई है डॉन न्यूज़ में, अक्टूबर 1, 2009 में। इसमें लिखा क्या है, मोटा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जरा, और आप इसकी इंटेंसिटी को देखिएगा और देखिएगा किस तरह कोई बेचारी बेगुनाह फैमिली वहां पे जाके कैसे फंसी। लिखा ये हुआ है इस्लामाबाद, September 30th, 5 Pakistani arrested in Saudi Arabia on charge of trying to smuggle drugs about 4 months ago, released on Wednesday and are likely to return on Saturday. बात समझ रहे हैं? आगे लिखा हुआ है, sources in the Interior Ministry said that the Pakistanis were scheduled to return on September 28, but some legal procedure delayed their arrival. आगे लिखा हुआ है, the 5 who belongs to the same family requested Saudi authorities that they wanted to perform Umrah, for which they had traveled to the kingdom but could not do it because of their arrested on arrival. Saudi authorities have permitted them to perform Umrah. 5 लोग जो पकड़े गए सऊदी अरेबिया में, उन्होंने फिर सऊदी गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की हमें उमरा तो करने दो। वो हालत हराम में थे बेचारे, तो ये अल्लाह उनका भला करे जिन्होंने इजाजत दे दी और इन्होंने जाके उमरा किया। मज़ीद लिखा है, the sources said that the political leaders would receive them in Islamabad. से आगे लिखा हुआ है, 8 Pakistanis were arrested in Saudi Arabia on June 1 for trying to smuggle narcotics allegedly provided by travel agent in Karachi. ओह कितनी डेंजरस बात है। इसके देखें क्या लिखा हुआ है, the narcotics were found concealed in their slippers. उस ट्रैवल एजेंट ने कराची से 5 लोगों को जो भेजा है उनके जूतों में छुपाई हुई थी। 3 of them had confessed of their crime and the 5 were declared innocent by Saudi authorities. The 3 who have confessed to have tried to smuggle drugs in the kingdom face death sentence. Those who were arrested in Pakistan, including travel agents and his wife, would be tried under Pakistani laws. इस सारी कहानी का मतलब ये है, और ये पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में पब्लिश हुई थी, और ये पब्लिश हुई थी अक्टूबर 1, 2009 में। ये सारी कहानी आपने सुन ली। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, कराची से एक फैमिली को बेचता है ट्रैवल एजेंट, उनके जूतों में छुपा के वो बेचता है, और उनमें से 2 या 3 लोगों को जो भी लिखा था सजाए मौत होती है वहां पे जाके, बाकी बेचारों को वापस भेजा जाता है। लेकिन वो बंदा पकड़ा गया ट्रैवल एजेंट और उसकी वाइफ वगैरह, और उनको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा वगैरह दी गई। इसी तरह अरब न्यूज पूरी दुनिया में मशहूर है। अरब न्यूज की खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये खबर कब पब्लिश हुई थी? 9/2009 ट्यूसडे, यानी वही मंथ है और वही डेट्स हैं ऑलमोस्ट जो मैंने आपको पहले बताई है। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, ये मैं आपको डिटेल से तो नहीं पढ़ के सुना सकता, बस ये शॉर्ट सी बता देता हूं। इन कंफर्मेशन पाकिस्तानी कैजुअल जर्नल फला जो भी हुआ वो फ्री हुए हैं। देयर ट्रैवल फॉर्मेलिटीज आर बीइंग कंप्लीटेड एंड दे विल बी रिटर्न
एट द होम इमीडिएटली द 5 मोहम्मद फला, उनके कुछ नेम लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल लोगों के नेम लिखे हुए हैं, वहां की अथॉरिटीज के नेम लिखे हुए हैं। बहरहाल ये कहानी बड़ी लंबी है, तो इन शॉर्ट ये है कि ये अरब न्यूज में भी खबरें पब्लिश हुई। तो ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको इस तरह की 500 डिफरेंट एग्जाम्पल्स निकाल के दे सकता हूं दुनिया भर से, जो पिछले 5 साल में सऊदी अरेबिया में या गल्फ डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां पे ये वाकयात हुए हैं और बेगुनाह लोगों को वहां पे सजाएं। मैं खुद वकील हूं हाई कोर्ट का और मैं इन सिचुएशंस को अच्छे से जानता हूं, समझता हूं और मेरी इस पे बड़ी अच्छी रिसर्च है। तो शॉर्ट सी बात यह है मेरे बहन और भाइयों, जो भी सऊदी अरेबिया में जाते हो, जो भी हज या उम्रे के लिए जा रहे हो, अल्लाह आप सबका भला करे। आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई दोस्त हो, कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, कितना भी इंसिस्ट करे, कितना भी बार बार कहे, कितने भी बड़े तोहफे दे, कितने भी आपको ऑफर्स दे, आपने उसका सामान नहीं लेके जाना। बल्कि कोई बंदा ये कहे ना कि एयरपोर्ट के अंदर तक मेरी फलां सामान लेके जाना, आपने वो भी नहीं लेके जाना। बैग लेके जाना है वो भी नहीं लेके जाना। कोई बंदा ये कहे एयरपोर्ट पे पहुंच के, भाई ये मेरा सामान पड़ा है जरा ख्याल करना, मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूं, आपने उसके सामान का ख्याल भी नहीं करना है। उसे कहें भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, जो कोई कितना भी करीबी या रिश्तेदार है, दोस्त है, जानने वाला है, उसको साफ साफ आपने जवाब देना है। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी कानून का एहतराम करना है, इंडियन है तो इंडियन कानून का एहतराम करना है, कैनेडियन है तो कनाडा के कानून का एहतराम करना है, यूएसए से हैं तो वहां के कानून का आपने एहतराम करना है। और आप सब ने जब सऊदी अरेबिया में जाना तो वहां के कानून का एहतराम करना है। कि बात ध्यान में रखिएगा, आप अपने कंट्री के, आप जिस भी मुल्क से होते हैं उसके वहां पे नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जब आप वहां पे जाते हैं तो आप वहां पे पहुंचते हैं तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने मुल्क की शनाख्त होते हैं सादा लफ्जों में। और आपकी एक गलत एक्टिविटी की वजह से, एक मिस्टेक, एक नेग्लिजेंस या एक ब्लंडर की वजह से, एक गलती की वजह से आपने तो भाई वहां पे फंसना है, आपने तो जलील होना ही होना है। आपकी वजह से आपकी फैमिली कितना टेंशन में आएगी और आपका मुल्क वहां पे कितना बदनाम होगा, ये आपने सोचना है। इसलिए खुदारा जो लोग भी वहां पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, इस मेरी बात को तवज्जो से सुने, अपने कानों के पर्दे खोल के अपने जहन में बिठाएं, अपनी फैमिली को बताएं, दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, जो लोग भी हज या उम्रे पे जाते हैं सबको बताएं। भाई जमीन आसमान फट भी जाए ना, आपने किसी का सामान नहीं लेके जाना, आपका सगा रिश्तेदार भी आपने नहीं लेके जाना। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सगे रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को फंसाया होता है। भाई यहां मैं आपको लोकल केसेस बताऊं जो हमारी अदालतों में चल रहे हैं ना, कितने रिश्तेदार हैं जितने रिश्तेदारों को फंसाया हुआ मुख्तलिफ केसेस में, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। कहानी का क्रक्स ये है, बॉटम लाइन ये है हमारी स्टोरी का, कि मेरे भाइयों और बहनों जो भी मक्का जाते हो, मदीना जाते हो, अल्लाह के बंदों, आपने कोई गिफ्ट किसी का नहीं लेके जाना। और जो बंदा वहां पे बैठ के लाड प्यार से आपको कहे ना सौगात लेके आए, फलां शहर की कपड़े लेके आए, मेरे 2 सूट नए बनवा, उससे कहे भाईजान मैं नहीं लेके आऊंगा। आप किसी के जरिए मंगवाएं, जैसे मंगवाएं, कोरियर करवाएं, आप किसी कंपनी के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू मंगवाएं, मैं तो भाई नहीं लेके आऊंगा। सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे। कोई नाराज होता है 10 बार हो। मेरी वालिदा मोहतरमा की कोई जानने वाली खातून थी, उनका कोई दूर का रिलेटिव रहता था सऊदी अरेबिया में, और जब मैं हज पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बुलाया तो मैं जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा वो इस तरह कहती है थोड़ा सा सामान लेके जाना है। मैंने फिर अपनी वालिदा को वहाँ के हालात, सिचुएशन और ये मामला समझाए। उस बेचारी को इन मामलात का तो नहीं पता ना, तो जब मैंने अपनी माँ को बताया तो वो एकदम से परेशान होगी। और स्पेशली पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो मेरे साथ उम्रे पे भी गए थे, उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया था। उनके कोई दूर के जानने वाले थे और वो पूरी फैमिली वहां सऊदी अरेबिया में बहुत साल वहां पे उन्होंने गुजारे थे, काफी अरसा वहां पे स्टे किया, बिजनेस किया। तो इस तरह वो किसी केस में बेचारे गलती से फंस गए थे और 1 या 2 बंदे वहां पे कितने साल जेल में रहे थे, बाकी सारे वापस आ गए थे। और जो जेल में रहे थे ना, जब वो वापस आए तो अब जिंदगी में दोबारा उनकी फैमिली में से कोई भी सऊदी अरेबिया नहीं जा सकता। बात को समझ रहे हैं ना? ये सारी बातें, सारी कहानियां, सारी स्टोरियां मैंने आपको क्यों सुनाई हैं और कितने दर्द के साथ सुनाई हैं। और लिटरली ये अल्फाज मैं अपने दिल से आज बोल रहा हूं, जो कि खुदारा आपने इन बातों को समझ। इनोसेंट लोग होते हैं यार, शरीफ होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये मेरे साथ क्या करने जा रहा है। अब एक देखे ना, एक देहाती बंदा है किसी गाँव का, वो जा रहा है उम्रे पे, वो जा रहा है हज पे, उसको कहा चाचा जी ये मेरा सामान लेते जाओ। उसकी बीवी है, उसको खाला जी को थोड़े रियाल भी दे दिए, गिफ्ट भी दे दिया। बात समझ रहे हैं ना? 2 सूट भी लेके दे दिए, वो तो खुश हो गई। वो कहेंगे एक बड़ा बैग और लाओ। और एक मजे की बात बताऊं, जब हम जा रहे होते हैं ना उम्रे पे या हज पे, हमारे पास सामान होता ही नहीं है, थोड़ा सा सामान होता है अपने इस्तेमाल का। तोहफे, गिफ्ट जो लोग परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो तो मक्का मदीना जाके करते हैं, वो तो वापसी पे सामान ज्यादा होता है। जाते हुए तो बैग वैसे अक्सर खाली होते हैं।
और इसी चीज का वो लोग, गलत लोग जो होते हैं, वो गलत फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं जी आपके इतने बड़े बड़े बैग्स हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा सऊदी एयरलाइन के जरिए सऊदी अरेबिया जा रहा है, ठीक है, यहां इस्लामाबाद से बिलफर्ज जा रहा है। अब वो 4 लोग हैं घर के, और उन चारों के पास सामान कितना होगा? उनके सामान के कुछ कपड़े होंगे, जूते होंगे, एहराम की 2-4 चादरें होंगी, बट सफर यही चीजें होंगी ना, और क्या उन्होंने लेके जाना है। तो जब वो लोग जा रहे होते हैं ना, तो इस तरह के जो 2 नंबर लोग होते हैं उन्हें ये ऑफर करते हैं, जनाब आप मेरा थोड़ा सा सामान वहां पे लेते जाएं, क्योंकि आपको अलाउड इतना ज्यादा सामान है, तो आपके पास इतना वजन तो है ही नहीं। चूंकि आपको अलाउड इतना ज्यादा वजन है और आपके पास ज्यादा वजन भी नहीं है, तो खाली बैग ही आपने जाना है, तो इसलिए एक बैग आप मेरा भी शामिल कर लें। उस एक बैग के अंदर क्या है, कहां छुपा हुआ है, ये आप पूरा जोर लगा के भी नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जब मैं हज ट्रेनिंग या उम्रा ट्रेनिंग करवाता हूं, मैं लोगों को ये बात समझाता हूं। बल्कि अभी रैपिंग की पिछले दिनों की उम्रा ट्रेनिंग थी, रैपिंग के हवाले से वहां पे बड़ी डिटेल से मैंने बताया। तो वो लोग मेरे से बार बार पूछते थे कि हमने एयरपोर्ट पे जाकर रैपिंग क्यों करवानी है। एक बंदा था, ये कराची के किसी इलाके का था शायद, उसने मेरे से 10 बार शायद ये क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई रैपिंग हम यहां से क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है? सऊदी अरेबिया से जब वापस आते हैं तो अपने होटल से करते हैं, पाकिस्तान से जाते हुए हम अपने रूम से या अपने घर से क्यों नहीं कर सकते? मैंने फिर उसे बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा आप अपने घर से कर लो, मैंने आपको मना थोड़ी किया हुआ है। सादा सी बात यह मेरे भाई कि आपने जाके सामान वहां पे खोलना है। रैपिंग वो फाड़ेंगे, बैग का ताला भी हो सकता है खोलें, तोड़ें, जो भी है, उन्होंने सामान चेक करना है। थोड़ी सी भी कोई ऐसी चीज उन्हें शक भी पड़ गया तो सीधी सी बात है। इसलिए आपने बहुत ज्यादा मुहतात रहना है। अपनी बदनामी से बचें, अपने मुल्क की बदनामी से बचें, अपनी जिंदगी से प्यार करें। जिंदगी एक ही बार मिली है, ये बार बार रिपीटेडली आपको नहीं मिलनी है कि बार जो मर गया कभी दोबारा उठ के नहीं आया, ठीक है। और जिसके 5-10 साल या 50 साल या 20 साल जो भी जिंदगी का कीमती टाइम है, अल्लाह ना करे किसी का वहां पे जाके जाया हो, जेलों में सड़े गले, फैमिली इधर रो रो के मरे, वो उधर। यही रिश्तेदार जिन्होंने आपको सामान पकड़ाया होगा, जिन्होंने तोहफे आपको दिए होंगे, इन्होंने मुड़ के आपको सलाम भी नहीं करना है। और ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, घर के किसी सियाने बंदे से पूछिएगा मैं कितना गलत कह रहा हूं और कितना सही कह रहा हूं। किसी एक्सपीरियंस बंदे, किसी बूढ़े बाबे से पूछिएगा कि अपने करीबी रिश्तेदार या अपने करीबी जानने वाले उन्होंने क्या क्या अपनों के साथ किया होता है। बहरहाल मेरा ये टॉपिक नहीं है, सादा सी बात यह है कि आपने किसी का गिफ्ट, किसी का मोबाइल, किसी का लैपटॉप, किसी का बैग, कोई आपको जितना मर्जी ऑफर करे कि मैं आपको कपड़े लेके देता हूं, पैसे देता हूं, ये व्हाट्सएवर, आपने भाई नहीं लेके जाना। ये मेरी बात आपने अच्छे से लिख लेनी है, नोट कर लेनी है। आप अभी सुने, आप आज से 10 साल बाद सुने, मेरे मरने के बाद सुने, ये बात बस ज़हन में रखनी है कि आपने किसी का तोहफा नहीं लेके जाना, किसी का गिफ्ट नहीं लेके जाना, ना यहां से लेके जाना है, ना वहां से भी नहीं लेके आना। बहुत सारी पाकिस्तानी, इंडियन और बाकी दुनिया के ममालिक की जो कम्युनिटी के लोग वहां रहते हैं, तो वो फिर गिफ्ट भेजते हैं, सामान भेजते हैं। अब उन्होंने जो भेजा है मुझे बताएं। आपको कोई वहां पे बंदा कहे, यहां पे कोई कह देता है कि मेरा ये बैग लेते जाना, क्या आप उसको चेक करोगे? एक एक चीज खोल के देखो। आपके सगा चाचा आपसे कह रहा है भाई मेरा बैग लेते जाओ, आपको क्या पता कि उस बैग में क्या है? और आप इतने ज़हीन तो हो भी नहीं कि आप पूरे बैग को स्कैन करो, चेक करो, या प्रॉपर कहीं से उसको स्कैन करवा के चेक करो कि इसके अंदर कोई 2 नंबर चीज तो नहीं है, क्योंकि ज़हन इस तरफ नहीं जाता। हमारी मोस्टली मेजोरिटी जो बेचारे जाते हैं वो सीधे साधे शरीफ लोग होते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मरतबा फिर करूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी माँ जा रही है, आपका बाप जा रहा है, आपका तयाबू जा रहा है, चाचा, नाना, व्हाट्सएवर जो भी जा रहा है, अगर आप लड़की हैं, लड़का है, आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप वेल अवेयर्ड हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि खुदारा एहतियात कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, जिंदगी से प्यार कीजिएगा। एक ही मरतबा मिली है, बार बार नहीं मिली। कोई भी ऐसी हरकत जिसकी वजह से आपको या आपके प्यारों को एक लंबी तकलीफ या दुख देखना पड़ सकता है, उससे बचिएगा। और ये वीडियो आपने हर रिलेटिव को, हर मेहमान को, हर चाचे मामे ताए को, जो भी हज उम्रे पे जा रहा है, कभी जाने का इरादा रखता है, ये मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि वीडियो देखें या क्या कहते हैं उसको करें, सब्सक्राइब करें या शेयर, व्हाट्सएप, मैंने ऐसी कभी बातें नहीं बोली, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना है। कोई देखना चाहे देखे, नहीं देखना चाहे ना देखे। जो सब्सक्राइब क्या बोलते हैं करना चाहता है करे, जो नहीं करना चाहता वो अनसब्सक्राइब कर दे। हमारा इससे कोई वो नहीं लेना देना। हमारा लेना देना ये है कि अल्लाह के मेहमानों को जाने से पहले फुल ट्रेन करना है, सिखाना है, उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी कोने से हो। हमने अपनी मौत तक इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत, अल्लाह की करम, अल्लाह के फजल, अल्लाह की अता, अल्लाह की रहमत से लोगों की, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते रहना है। आखिर में फिर रिक्वेस्ट है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हों, दुनिया के किसी भी कम्युनिटी से हों, दुनिया के किसी भी कोने से हों, खुदारा अपना, अपने वतन का
और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा और वहां जाके अपनी खानदान की और अपने मुल्क की बदनामी का बायस मत बनिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हम अल्लाह ताला से दोनों जहानों के हर मामले में खैर व बरकत, आफियत 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 और आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाह ताला हमें हर तरह की परेशानी से, दुख से, रंज से, अलम से और आजमाइशों से अपनी पनाह में रखे और हमें दुनिया और आखिरत में अपनी रहमतों के साए में रखे। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जब आपने हज या उम्रे पे जाना है, जहां अपने लिए आपने वहां पे जोड़ियां उठा के खाना काबा के सामने आंसू बहा के सीने हरम में सजदे कर करके दुआएं करनी है, वहीं पे मुझ गुनाहगार के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला वो खूबसूरत दिन लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए जब मैं भी हालत हराम में जानब मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहां से जानब मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा पे, रोज़ा शरीफ पे, मवाजा शरीफ पे, जन्नत की क्यारी में, जन्नत के बाग में हाजिर होके बार बार बाअदब अंदाज में अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में बाअदब अंदाज में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।